नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा डेली वन लाइनर एक सीरीज चल रही है, जिसमें जो है हमने अपने टाइम को 5 मिनट की सीरीज से बढ़ा करके 10 मिनट कर दिया है। ठीक है, 10 मिनट क्यों किया है? तो इसलिए किया है कि हम इसमें डेली एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, आज की तारीख है 12 मई 2020। शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक से। क्या है पहला टॉपिक? पहला है कि चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना किस संधि के अंतर्गत हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना हुई थी वर्साई की संधि के द्वारा 1919 में। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि कुलभूषण प्रकरण से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीजे की? 1945 में। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा कि किस एयरपोर्ट को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय पर्यटन का स्काई ट्रैक्स अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? तो बेंगलुरु के केम्पगोड़ा एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है हमारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में चर्चा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम से चर्चा में रहे फीफा ट्रोल क्या है? तो यह जो है फीफा ट्रोल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे जूलू जनजाति किस देश की प्रमुख जनजाति समूह है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ASF क्या है एवं इससे कौन से जीव या जंतु प्रभावित होते हैं? तो यह जो एक वायरल रोग है और प्रभावित होने वाले जंतु इससे सुअर हैं। तो इसी से संबंधित एक और पॉइंट है हमारा कि असम में सुअरों में संक्रमण से चर्चा में रही राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह गुवाहाटी असम में स्थित है। ठीक, यहाँ हाल ही में होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे सियान H-20 क्या है? तो यह क्या है? चीन का एक सुपरसोनिक स्टील्थ बम वर्षक विमान है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को एवं किस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? तो पोखरण में 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया था, आज 11 मई के दिन ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि जिन्सों के मंडियों को वन नेशन वन मार्केट बनाने के उद्देश्य से कब और किस पहल की शुरुआत की गई थी? तो ये शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। किस पहल की शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि E-NAM की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है इसी से संबंधित की एक योजना और है कि 5 वर्ष पूरे होने से चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई थी एवं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कब लॉन्च हुई थी अटल पेंशन योजना? यह लॉन्च हुई थी 2015 में। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो 60 वर्ष से अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम पेंशन देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यही कॉन्सेप्ट टॉक है, इसमें हम लोग ऋग्वेद के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो क्या है देखते हैं। पेन ले लेते हैं सबसे पहले एक। देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। ठीक, इसके अध्येता यानी कि पढ़ने वाले को जिसे पुरोहित भी कहते हैं को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ठीक, इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल या भाग हैं, जिसमें से प्रथम और 10वां मंडल सबसे नए यानी कि बाद में लिखे गए थे। बाकी 2 से 9 तक के मंडल पुराने हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे क्या है अगला पॉइंट। तो तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है और यह गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। ठीक, 9वां मंडल किसको समर्पित है ऋग्वेद का? यह सोम को समर्पित है। और 10वें मंडल नेक्स्ट है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक, चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इसी से संबंधित कि सर्वाधिक उल्लेखित देवता ऋग्वेद में कौन है? तो इंद्र हैं, उसके बाद अग्नि, उसके बाद सोम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है कि सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वेद के टाइम में? किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी को माना जाता था, इसे नदी तमा कहा गया। ठीक, इसके अलावा यमुना नदी का भी ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। तो गंगा नदी जिसे जाह्नवी के रूप में उल्लेखित किया गया है कितनी बार? 1 बार। ठीक, लेकिन सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी ऋग्वेद की? तो यह थी सिंधु नदी थी। इसके अलावा जो है इसमें जो है गाय, सभा, समिति, राजा, अश्व, विष, जन आदि शब्दों का भी उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऋग्वेद से संबंधित आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी में कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से?
कौशितकी और दूसरा ऐतरेय। जब उपनिषद कितने हैं ऋग्वेद के, तो यह भी 2 हैं। कौन कौन से, तो पहला है कौशितकी और दूसरा ऐतरेय। आरण्यक या अरण्यक कितने हैं ऋग्वेद के, तो यह भी 2 हैं, कौशितकी और ऐतरेय। ठीक। और लास्ट में उपवेद, क्या उपवेद कितने हैं इसके, तो ऋग्वेद का केवल एक उपवेद है। कौन सा, आयुर्वेद। रचना या रचना किसने की थी, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना प्रजापति ने की थी। ठीक है, तो बस मित्रों यही था। तो हमारे चैनल को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। देखिए विद इन टाइम हमने कंप्लीट कर लिया, भले ही हमने अपनी सीरीज़ को 5 से 10 मिनट का कर दिया, लेकिन अभी हम 5 मिनट पे ही रुके हुए हैं। इधर तो मैं फालतू बातें कर रहा हूँ जिससे शायद आप सुन भी ना रहे हो। चलिए कोई बात नहीं।